स्वागत है आपका प्रीति की कहानियां में, जहां कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए भी होती हैं। कभी रहस्य, कभी रोमांच और कभी एक ऐसी सीख जो दिल को छू जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे पसंदीदा कहानी कौन सी थी और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ हमें प्रेरणा देता है और कहानियों की इस खूबसूरत दुनिया को और भी गहराई से रचने की ताकत देता है। शादी की पार्टियों के बाद शादी में सच में क्या बचता है? हम इसे एक पवित्र रिश्ता कहते हैं, प्यार और सपोर्ट का वादा। पर कभी कभी वो वादा एक शांत, घुटन भरी अकेलेपन में बदल जाता है। एक ऐसा बंधन जो आशीर्वाद से ज्यादा बोझ लगता है। हमारे समाज में शादी को अक्सर एक औरत का सबसे बड़ा मकसद माना जाता है। फिर भी हम उन चुपचाप की मुश्किलों के बारे में बात नहीं करते जो इसके बाद आ सकती हैं। बंद दरवाजों के पीछे कई लोग अनदेखी और इमोशनल अकेलेपन को सहते हैं। उनका दर्द उनके आसपास की चुप्पी में छिपा रहता है। ये किसी बड़े झगड़े की कहानी नहीं है, बल्कि उम्मीद के धीरे धीरे अनजाने में खत्म होने की कहानी है। जब एक शादी सजा बन जाती है और एक इंसान खालीपन के साथ जीना सीख जाता है। मिलिए गुड़िया से, एक लड़की जिसे बचपन से ये सिखाया गया कि सब्र और त्याग एक औरत के सबसे बड़े गुण हैं। उसे बताया गया कि एक अच्छी लड़की वही है जो सब कुछ सह ले बिना शिकायत के। उसने उम्मीद से शादी की, एक अच्छी पत्नी और बहू बनने की पूरी कोशिश की, ये मानते हुए कि उसके प्यार और मेहनत का बदला उसे जरूर मिलेगा। हर दिन वो अपने रिश्तों में खुशियां ढूंढने की कोशिश करती रही। पर उसका पति भले ही कभी बुरा नहीं था, पर इमोशनली वहां नहीं था। उसके दिन घर के कामों और शांति में बीतने लगे। धीरे धीरे उसकी बातें और इच्छाएं अनसुनी होने लगी। उसने रिश्ते की उम्मीद की, पर उसे बेरुखी मिली। उसकी दुनिया घर की दीवारों तक सिमट गई। बाहर की दुनिया उसके लिए बस एक सपना बनकर रह गई। उसके ससुराल वाले उसे सिर्फ एक काम करने वाली समझते थे। उसकी खुशी के बारे में कभी नहीं पूछते थे। उसके होने या न होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि उसकी अपनी माँ ने भी उससे कहा, ऐसा ही होता है, तुम्हें एडजस्ट करना होगा, जैसे उसकी तकलीफें आम बात हों। गुड़िया की भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया गया। उसके अकेलेपन को ज्यादा सोचना बताकर खारिज कर दिया गया। किसी ने उसकी चुप्पी के पीछे छुपे दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। उसने सीखा कि उसकी इमोशनल जरूरतें एक बोझ थीं और उसकी चुप्पी ही उसकी इकलौती साथी बन गई। उसकी दुनिया में अब सिर्फ सन्नाटा और इंतजार बचा था। गुड़िया की कहानी एक कड़वी सच्चाई बताती है, एक ऐसी सच्चाई जो हमारे आसपास की कई औरतों की जिंदगी में रोज रोज दोहराई जाती है। औरतों से अक्सर ये उम्मीद की जाती है कि वे परिवार की शांति के लिए खुद को मिटा दें, अपनी इच्छाओं और भावनाओं को दबा दें। उसका दुख शारीरिक नहीं था, बल्कि इमोशनल अनदेखी थी। वो दर्द जो किसी को दिखता नहीं, पर अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देता है। ऐसे जख्म जो निशान नहीं छोड़ते, पर बहुत गहरे कटते हैं। ये घाव वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। समाज इस दर्द को नॉर्मल मानता है, जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं। औरतों से कहता है कि सब्र करो, एडजस्ट करो, अगर कोई बदसलूकी नहीं है तो शुक्रगुजार रहो, जैसे इमोशनल जरूरतें कोई मायने नहीं रखती। उसका पति कोई विलेन नहीं था, न ही कोई बुरा इंसान, बस एक ऐसा आदमी जिसे कमाने के लिए सिखाया गया था, जुड़ने के लिए नहीं। उसे कभी सिखाया ही नहीं गया कि भावनाओं को कैसे समझा जाए। हम बेटों को सफल होने के लिए पालते हैं, उन्हें संवेदनशील बनाना भूल जाते हैं, पर रिश्तों को निभाने के लिए नहीं। हम उन्हें सिखाते ही नहीं कि प्यार और समझदारी भी जरूरी है। हम एक शादी को अच्छा कहते हैं अगर कोई झगड़ा नहीं है, भले ही दिलों में दूरी हो। प्यार और सपोर्ट की कमी को नजरअंदाज करते हुए। इमोशनल भूख सच है, और ये भूख इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। और गुड़िया का चुपचाप सहना उन सभी के लिए एक शांत पुकार है, जो अपने ही घरों के साये में फीके पड़ रहे हैं, जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं जाती। यह समझने का समय है कि रिश्ते को सिर्फ फर्ज से ज्यादा कुछ चाहिए। उसे अपनापन, समझ और सच्ची भागीदारी चाहिए। उसे हमदर्दी, बातचीत और परवाह चाहिए, ताकि हर गुड़िया की आवाज सुनी जा सके। गुड़िया की कहानी ईमानदार है, पर यह हमें और ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। वो कौन से पल थे जिन्होंने सच में उसकी हिम्मत तोड़ दी? कहानी उसे फंसा हुआ दिखाती है, पर क्या होगा अगर उसे खुद को वापस पाने के छोटे छोटे तरीके मिल जाते? एक हॉबी, एक दोस्त, हिम्मत का एक पल, बातचीत करने की एक नाकाम कोशिश भी हिम्मत दिखाएगी, सिर्फ पीड़ित होना नहीं। और उसके पति की अंदरूनी दुनिया का क्या वह भी फंसा हुआ है, अपनी मुश्किलों को बता नहीं पा रहा? दोनों तरफ की बातें बताकर और छोटे छोटे विरोध के काम दिखाकर कहानी सिर्फ लाचारी नहीं,
बल्कि उम्मीद जगा सकती थी। क्या गुड़िया की कहानी जानी पहचानी लगती है? क्या आपने कभी अपने आसपास किसी ऐसी महिला को देखा है जिसकी आंखों में अनकही कहानियां छुपी हों? शायद आप उसकी जैसी किसी औरत को जानते हो, एक दोस्त, एक बहन, एक कॉलीग, जो चुपचाप निराशा में जी रही हो, लेकिन कभी खुलकर कुछ कह नहीं पाती। हम अक्सर उनके दर्द को नॉर्मल मान लेते हैं, सोचते हैं कि ये तो हर घर की कहानी है और आगे बढ़ जाते हैं। उनसे एडजस्ट करने को कहते हैं, जैसे कि उनकी भावनाएं कम मायने रखती हों। ये नहीं समझते कि हम मदद के लिए एक पुकार को चुप करा रहे हैं और उनकी तन्हाई को और गहरा बना रहे हैं। सच्चा बदलाव सुनने से शुरू होता है, सच में सुनने से, शब्दों के पीछे की भावनाओं को और उनकी तकलीफ को महसूस करने से। अपनी कहानी भी शेयर करें अगर आप कर सकते हैं। आपकी आवाज किसी और के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। जब हम खुलकर बात करते हैं तो हम चुप्पी तोड़ते हैं और दूसरों को कम अकेला महसूस करने में मदद करते हैं। ये एक छोटी शुरुआत हो सकती है, लेकिन असर गहरा होता है। आइए सुनने वालों का एक समुदाय बनाएं, जागरूक और हमदर्द, जहां हर महिला अपनी बात कह सके। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो ध्यान दें कि क्या अनकहा रह गया है और कोशिश करें उसे समझने की। सबसे बड़ा तोहफा किसी को ये महसूस कराना है कि उसे देखा और सुना गया है। आइए वादा करें कि हम अपने आसपास की गुड़िया के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे और उनकी आवाज को दबने नहीं देंगे। बदलाव के लिए बड़े बड़े काम नहीं चाहिए, बस छोटे, ध्यान से किए गए कदम। पहला, डेडिकेटेड कॉन्वर्सेशन का अभ्यास करें। रोज 15 मिनट बिना किसी रुकावट के बात करने के लिए निकालें और एक दूसरे को सच में सुने। दूसरा, स्मॉल एक्ट्स ऑफ अप्रिशिएशन दिखाएं। अपने पार्टनर को छोटी छोटी बातों के लिए देखें और धन्यवाद करें, वे आपकी सोच से ज्यादा मायने रखती हैं। तीसरा, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस बनाएं। एक साथ ऐसी चीजें करें जो खुशी देती हैं, चाहे वह टहलना हो, कोई नई रेसिपी बनाना हो या कोई साधारण खेल। ये आदतें नजदीकी, सराहना और जुड़ाव को फिर से बनाती हैं। रिश्ते सिर्फ फर्ज पर नहीं, ध्यान और परवाह पर पनपते हैं। छोटे छोटे प्रयास भी एक शांत घर को एक प्यारा घर बना सकते हैं। आज ही शुरू करें, क्योंकि हर रिश्ते को पनपने का मौका मिलना चाहिए। गुड़िया की कहानी हमें याद दिलाती है, हर घर में अनकही कहानियां छुपी होती हैं। प्यार का उल्टा नफरत नहीं, बेरुखी है, जो रिश्तों को चुपचाप तोड़ देती है। शादी कोई मंजिल नहीं है, ये एक नई शुरुआत है, एक सफर। ये एक ऐसा बगीचा है जिसे रोजाना देखभाल और प्यार की जरूरत होती है। आइए चुपचाप के त्याग को महिमा मंडित करना बंद करें और अपनी आवाज को महत्व दें और खुली बातचीत और हमदर्दी का जश्न मनाना शुरू करें, ताकि हर रिश्ता मजबूत हो। बेटों को पार्टनर बनना सिखाएं, सिर्फ कमाने वाला नहीं, उन्हें संवेदनशील बनाएं। बेटियों को अपनी खुशी को महत्व देना सिखाएं और अपने सपनों को पहचानना भी। देखने, सुनने, मुश्किल सवाल पूछने और सपोर्ट देने का चुनाव करें, क्योंकि यही बदलाव लाता है। आइए शादी को एक सच्चा पार्टनरशिप बनाएं, जहां दोनों की आवाजें सुनी जाएं। ताकत का एक स्रोत, न कि एक शांत सजा। यही असली बदलाव है। तो ये थी आज की कहानी, रहस्य, रोमांच और एहसास से भरी हुई। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, अपने ख्याल कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बनें, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा है एक एहसास, और हर एहसास को सुनाने का वादा है प्रीति की कहानियां से। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए राज, एक नई रोशनी के साथ।